राजधानी रांची से। ये नारा हमारे उन सभी वीर शहीदों के लिए बहुत ही कहा जाए कि हम लोग के लिए प्रेरणादायक बनता है कि ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के आम नागरिक का विश्वास, आशीर्वाद और ताकत को एकजुट करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से ही मैं झारखंड को सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड को वीरों की भूमि भी कहता हूं। अनगिनत लोग हमारे बीच आए, अनगिनत लोग हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो भी वक्त उन लोगों ने हमारे साथ बिताया और इस राज्य को जो भी समय दिया, वो समय पूरा समर्पित भाव, समर्पण भाव के साथ उन्होंने इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों को एकजुट करने में और उनके हक अधिकार की लड़ाई में अग्रसर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद, अनगिनत आंदोलनकारी के शहीद के बाद, अनगिनत लहू बहने के बाद ये राज्य 2000 ईस्वी को अलग पहचान के साथ उभरता है। भारत के मानचित्र में झारखंड अपना अलग पहचान बनाने में हमारे वीर शहीदों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज उन्हीं की वजह से भारत के मानचित्र में झारखंड अलग से दिखता है। यहां की एकजुटता, जात धर्म भेदभाव से अलग हटकर राज्य के लिए, समाज के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए सदैव यहां के लोग खड़े रहे हैं। और यही ताकत इस राज्य को एक अलग पहचान भी बनाता है। हमारी इसी एकजुटता को पूरे देश का लोग लोहा भी मानता है। चूंकि राज्य अलग हुआ, और राज्य को दिशा देने का जो काम जिनके जिम्मे रहा, वो ऐसे लोग रहे जो इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी रहे हैं। यहां के आदिवासी मूलवासियों के घोर विरोधी लोग रहे हैं। उन्हीं लोगों ने इस राज्य का नींव को गढ़ने का काम किया। नींव भी गाड़ा और उस नींव पर इमारत भी खड़ी कर दी।
और ऐसी इमारत खड़ी कर दी कि इस राज्य का हर एक व्यक्ति हर दूसरे दिन डर, भय और शोषण का शिकार होता रहा। अंततः हम लोगों ने फिर से जिस तरीके से अलग राज्य की लड़ाई हमारे अग्रणी नेताओं ने लड़ी थी, सत्ता की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी। बड़ी मुश्किल से पहले कुछ दिनों को दिशा देने का मौका हम सब लोगों को मिला, फिर लड़ाई जारी हुई, फिर वो मौका हाथ से छूटा, फिर संघर्ष हुआ और फिर से हम लोगों को राज्य को दिशा देने का मौका आप लोगों के आशीर्वाद से मिला। राज्य को दिशा देने का मौका तो मिला, लेकिन इन षड्यंत्रकारी और शोषक वर्गों ने जो इस राज्य का नींव इस तरीके से डाला था, कि अब इस राज्य को दिशा देने से पहले उन सभी नींव को फिर से मजबूती से स्थापित करने की जरूरत पड़ी थी। और इस बीच अपने धन, बल और इनके आला नेताओं के आदेश पर हमें कई कामों में रोड़ा भी डालने लगे। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। निरंतर ये प्रयास जारी है। जो नींव इन लोगों ने अपने अनुकूल बना रखा था, अब इस राज्य का नींव ऐसे नींव गाड़े जा रहे हैं जो इस राज्य का हर एक जनमानस के अनुकूल बनेगा। आज हमारी इस ताकत को, इस राज्य की एकजुटता को बड़े योजनाबद्ध तरीके से अपना ताकत बनाने में वो लोग लगे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये लोग उसमें भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी कितना संवेदनशील है। यहां के लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। जब जब बाहर के लोगों ने यहां के लोगों पर आक्रमण करना का कोशिश किया, तब तब यहां के लोगों ने एकजुटता दिखाकर उनसे लोहा लेने का भी काम किया है। तो इसलिए आज हम लोग वीर पुरुष निर्मल महतो जी के चरणों पर आशीष झुकाने आए। इससे कुछ दिन पहले ही लंबे समय तक हम लोग के बीच मार्गदर्शक के रूप में रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की भी पुण्यतिथि थी। वहां भी हम लोग बड़े पैमाने पर एकजुट होकर उनको नमन किया और आशीर्वाद लिया कि जिस तरीके से हम लोग इस राज्य के गरीब, गुरुआ, किसान, आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, उस काम में बाधा डालने के लिए हमारे विपक्ष के लोग एड़ी चोटी एक लगा के रखा है।
हम लोग उस लड़ाई को भी जीते और इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को उसका हक अधिकार उसके घर तक हम लोग पहुंचाएं। बातें बहुत है, क्योंकि हमने कहा कि ये वीरों की धरती है। एक वीर की कहानी सुनाएंगे तो दूसरा वीर की कहानी कड़ी जुड़ती चली जाएगी। तो इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबों का यहां आना इसी बात का परिचायक है कि जो वीर शहीद लोग हमारे बीच आज नहीं हैं, वो शारीरिक रूप से तो वास्तव में नहीं हमारे साथ, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन में साथ चलेगा जब तक हमारा साथ चलेगा। तो इसीलिए आप सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हम लोग इसी तरीके से अपने वीर शहीदों को, हमारे मार्गदर्शकों को अपना प्रेरणा बनाते हुए अपने जीवन के रास्ते के सफर को तय करेंगे और मजबूती से, बिना डरे हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इन्हीं बातों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत आभार, जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।